Good morning, students. In our last class, we have read about a poem written by Rabindranath Tagore. The poem was Vocation. Now today we are going to deal with the question answers of the given poem. Students, you are seeing the question asked in your book, which is page number 110 of your book. I am going to share the answers orally. You have to listen the video carefully and write down the answer in your notebook. Okay. The first question is, your partner and you may now be able to answer these questions. Who is the speaker in the poem? Who are the people the speaker meets? And what are they doing? So students, you have to write 3 paragraphs. आपको 3 पैराग्राफ अलग अलग पैराग्राफ में रोमन 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना है. जैसे पहली लाइन जो इसका आंसर होगा, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, तो आप लिखोगे द स्पीकर इन द पोएम इज रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, द स्पीकर इन द पोएम इज रविंद्रनाथ टैगोर. देन अगेन यू हैव टू चेंज द पैराग्राफ. पैराग्राफ चेंज करने के बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स. ठीक है, तो इसका आंसर लिखोगे द पीपल द स्पीकर मीट्स, द पीपल द स्पीकर मीट्स आर हॉकर, कॉमा, गार्डनर एंड वॉचमैन. ठीक है, द पीपल द स्पीकर मीट्स आर हॉकर, कॉमा, गार्डनर एंड वॉचमैन. सबके पहले द लगा सकते हो. द पीपल द हॉकर मीट्स आर द हॉकर, कॉमा, द गार्डनर एंड द वॉचमैन. ठीक. थर्ड पैराग्राफ में आंसर लिखोगे व्हाट आर दे डूइंग. इसका लिखोगे द हॉकर वाज सेलिंग बैंगल्स, कॉमा, द गार्डनर वाज डिगिंग. वाज की जगह आर लिखना बेटर रहेगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आर दे डूइंग का आंसर लिखोगे आप द हॉकर इज सेलिंग क्रिस्टल बैंगल्स, कॉमा, द गार्डनर इज डिगिंग द ग्राउंड एंड द वॉचमैन is taking care of the locality, LOCALITY. ठीक है, ये आपका आंसर होगा. नाउ रोमन 2 का क्वेश्चन है, व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक. Why does the child want to be a hawker, a gardener or a watchman? Pick out the lines in each stanza which tells us this. तो पहला पार्ट का आंसर बता रहा हूँ. व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक, तो आंसर लिखोगे द चाइल्ड इन द पोएम मेक्स द विशेस ऑफ बीइंग, BEING, बीइंग ए हॉकर, कॉमा, ए गार्डनर एंड ए वॉचमैन. ठीक है, ये इसका आंसर है. फिर वाई डज द चाइल्ड वांट टू बी ए हॉकर, ए गार्डनर और ए वॉचमैन, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे द चाइल्ड वांट्स टू बी ए हॉकर, ए गार्डनर और ए वॉचमैन बिकॉज ही थिंक्स दैट देयर लाइफ इज इजी, EASY, इजी. ठीक है. अच्छा, पिक आउट द लाइन्स इन ईच स्टैंजा विच टेल्स अस दिस. ये भी आपको लिखना है कि हर एक स्टैंजा से एक लाइन उठानी है, तो ये बता रही है कि वो पोएट ऐसा बनना चाहता है. ठीक है, तो पहला जो है स्टैंजा से आप ये लाइन उठाना, आई विश आई वर ए हॉकर. ये पेज 109 में आपको मिलेगा. आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. ठीक. उसके बाद जो आपका दूसरा है,
वो है कि दूसरा स्ट्रेंजर का आप लिखोगे, आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। ठीक। और जो तीसरा है वॉचमैन वाला, तो आप लिखोगे, आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न। सो दिस इज योर आंसर। ठीक। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रोमन 3, फ्रॉम द वे द चाइल्ड envies the hawker, the gardener and the watchman, we can guess that there are many things the child has to do or must not do. Make a list of the do's and don'ts that the child does not like. The first line is done for you. ये देखो यहाँ पे, the child must come home at a fixed time. The child must not get his clothes dirty in the dust. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। यहां पर आपको उन चीजों के बारे में लिखना है जो चाइल्ड को करना जरूरी है या वो करता है, और फिर उन चीजों के बारे में लिखना है जो चाइल्ड को नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को टाइमली घर आना चाहिए स्कूल से, बच्चे को अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस पोएम में, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। तो आपको 10 और इसमें लाइंस दी हुई है, 10 लाइंस इसमें दिया हुआ है। ये 10 लाइंस में से आपको एटलीस्ट 5 लाइंस फिलअप करनी है, और ये 5 लाइंस फिलअप करके ये बताना है कि बच्चों को क्या करना चाहिए और फिर क्या नहीं करना चाहिए। समझ गए? ये आपको बताना है कि बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये लिख सकते हो कि द चाइल्ड मस्ट रीच स्कूल एट ए फिक्स टाइम। द चाइल्ड मस्ट नॉट का लिख सकते हो एक और, द चाइल्ड मस्ट नॉट वॉच सच थिंग ऑन द रोड विच मेक्स हिम लेट। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपको ये पोएम से ही मिले। आप पोएम के बाहर से आपको जो सही लगता है कि एक बच्चे को क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये आप अपने मन से भी आप लिख सकते हो, बस वो सही होना चाहिए। तो दिस इज योर होमवर्क। नाउ ऐड टू द लिस्ट योर ओन कंप्लेंट्स अबाउट द थिंग्स यू हैव टू डू और मस्ट नॉट डू। ये लिख लेना, ये बस फिलअप करना आपको। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ रोमन नंबर, like the child in the poem, you perhaps have your own wishes for yourself. Talk to your friend using I wish I were. ठीक है, ये आपको लिखना है। बच्चे, इस पोएम में बच्चे की तरह आपकी भी कुछ अपनी विशेष होगी। आप दोस्त से बात करना आपको कि आई विश आई वेयर, मैं सोचता हूँ मेरे साथ ऐसा होता। तो दिस 4 नंबर यू नीड नॉट राइट इन योर नोटबुक। ये 4th नंबर ओरली करना है, तो इसको छोड़ दो, आप इसको आप क्रॉस कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डन बाय द पीपल इन योर नेबरहुड। मेक डिफरेंट कार्ड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। यू कैन मेक द कार्ड कलरफुल विद पिक्चर्स ऑफ द पर्सन्स डूइंग द वर्क। इस क्वेश्चन को भी फिलहाल आप क्रॉस कर दो, और ये अभी ये एक्टिविटी है जो फिलहाल अभी नहीं दिखानी, तो छोड़ दो। तो योर ओनली आंसर इज only homework is the third Roman number 1 और 2 मैंने बता दिया आपको। एंड 4 भी फिर से आप रोमन 4 भी आप क्रॉस करना है, और ये क्वेश्चन 2 भी फिलहाल आपको क्रॉस करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर 9, desert animals. Before we read, can you name some desert animals or desert areas in India and the world? Who do you think lives in such areas?
भारत के कुछ रेगिस्तानी इलाकों के बारे में जानते हो। ऑब्वियसली राजस्थान पूरा ही राजस्थान के जितने भी ज़िले इलाके हैं ये सब रेगिस्तानी हैं। हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? आपके हिसाब से यहाँ कौन रहता है? ऑब्वियसली द नॉर्मल पीपल लिव्स हियर, और द यू नो एंड द पर्सन्स हु आर वेरी मच, जिनके एंसेस्टर्स यहाँ पर रहते आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं। Desert are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. तो ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो पूरा अप टू स्प्रिंग तक, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर 2-3 वर्ड मीनिंग्स हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में। स्कॉचिंग मतलब वेरी हॉट, उसके बाद गिरबिल्स मतलब माउस लाइक डेजर्ट रोडेंट्स विथ लॉन्ग हाइंड लेग्स, यानी कि एक गिरबिल्स एक प्रकार का चूहा ही है जिसके हाइंड लेग्स यानी कि पीछे वाले पैर बहुत लंबे होते हैं। ड्यून्स जो है हिप्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड, मतलब रेत के टीले यानी रेत के बने हुए पहाड़, उनको ड्यून्स कहा जाता है। और पेबली का मतलब स्टोनी, पेबली का मतलब स्टोनी होता है, ठीक है, पेबली का मतलब स्टोनी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वर्ड मीनिंग्स कुछ दिए हुए हैं, और अगर कुछ टफ वर्ड मिलते हैं तो मैं उनका मतलब आपको बताते रहूँगा। ये पूरा पैराग्राफ का मतलब मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। डेजर्ट जो है वो पृथ्वी के सबसे सूखे स्थानों में से है। डेजर्ट जो है वो पृथ्वी के सबसे सूखे स्थानों में से स्थान है, और यहाँ ऐसा भी सिचुएशन आता है कि कई बार महीनों तक बारिश नहीं होती, सालों तक बारिश नहीं होती। लेकिन डेजर्ट में पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनकी बॉडी कुछ इस तरह से बनी है कि वो बिना पानी पिए भी लंबे समय तक तेज चिलचिलाती धूप में भी जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिरबिल्स की अगर बात करें तो ये जमीन के नीचे होल्स बना करके रहते हैं। अजीब अजीब प्रकार के जो है कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, बिटल्स पाए जाते हैं जो कि बिना पानी के जिंदा रहते हैं, और इनके लेग्स मॉइस्चर भी छोड़ते हैं। उसके बाद इन्हीं पैरों से निकलने वाले मॉइस्चर को ये डार्कलिंग बिटल्स नाम के कीड़े खुद खाते हैं। कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर छोटी मोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती है। ये लास्ट की 2-3 लाइन देखो आप। Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. Sprinkled का मतलब होता है छिड़काव, किसी चीज़ को छिड़कना, ठीक है। कहीं कहीं भाई ये ज़रूरी नहीं है कि डेजर्ट मतलब हर जगह आपको हर तरफ आपको रेगिस्तान मिले। कुछ डेजर्ट ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ या छोटे मोटे फूलों के पौधे वगैरह भी दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट, ओवरऑल डेजर्ट का मतलब तो रेतों से भरा हुआ इलाका ही है। लेकिन डेजर्ट में कहीं कहीं हमें फुलबारी भी देखने को मिलती है और कहीं कहीं हमें झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। डेजर्ट में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कि बिना पानी के लंबे समय तक रह पाते हैं। There are more than 2,300 different kinds of snakes around the world, ranging from just meters long to more than 11 meters. डेजर्ट में अगर डेजर्ट की बात करें तो उसकी डेजर्ट की बात करने के पहले अगर हम लोग सांपों की बात करें तो विश्व में सांप लगभग 2,300 प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर से लेकर के 11 मीटर तक लंबे भी होते हैं। ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ सांप ऐसे होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि वो इंसानों को एक बार डस के ही खत्म कर सकते हैं। ज़्यादातर जो सांप है वो अंडे देते हैं। कुछ गिने चुने सांप बच्चों को जन्म भी देते हैं। In the dry, rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as
30 meters away and it can strike with lightning speed। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे सांप की जो अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के डेजर्ट में भी सांप पाए जाते हैं। तो अमेरिका के डेजर्ट में जो सांप पाए जाते हैं उनमें से कोई ऐसा सांप भी है जो रैटल मतलब रेंगता है, और उसकी रेंगना उसका रेंगना भी इतना शोर मचाने वाला होता है कि 30 मीटर की दूरी से वो उसका रेंगना सुनाई देता है। यानी वो भारी भरकम सांप होता है और बहुत आवाज करते हुए रेंगता है, और वो जब किसी को काटता है तो इतनी तेज गति से काटता है कि व्यक्ति को अपने आप को बचाना लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। तो हमने 2 पैराग्राफ पढ़े चैप्टर 9 के। ठीक है, चैप्टर 9 के अभी कुछ पैराग्राफ्स बाकी हैं, फिर उसके बाद व्हाट इफ पोएम पढ़ेंगे, और लास्ट में जो चैप्टर बचेगा वो क्या है, उसका नाम होगा द बैनियन ट्री। तो 2-3 मैक्सिमम 2 से 3 चैप्टर भी बचे हैं, हम लोग फटाफट कर लेंगे। आज हम लोग यहीं तक विथ लाइटनिंग स्पीड यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क आपको समझ में आ गया होगा। हल्का सा एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। आपका आज का होमवर्क है पेज 110 का वर्किंग विद द पोएम में क्वेश्चन 1 का रोमन 1 और 2 आपको मैंने ओरली बता दिया। वीडियो को ज़रूरत पड़े तो 1 बार या 2 बार या 3 बार सुन लो, और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको नोटबुक में उतारनी है। रोमन नंबर 3 में जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें 10 ब्लैंक है, मैं आपको सिर्फ 5 ब्लैंक्स फिलअप करने का होमवर्क दे रहा हूँ। एक बच्चे को क्या करना चाहिए, एक बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें पोएम में भले ही ना हो, आप अपने मन से लिख सकते हो। उसके बाद रोमन 4 जो है पोएम का वो मैंने क्रॉस करवाया है, और क्वेश्चन 2 भी क्रॉस करवाया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।